एक 16 साल की लड़की घर से पढ़ाई करने के लिए कोचिंग सेंटर के अंदर जाती है और जाने के बाद शाम तक वो घर वापस नहीं लौटती। माता-पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आस-पास के लोगों से पूछताछ करते हैं और पूछते-पूछते उसी कोचिंग सेंटर के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की पढ़ने जाया करती है। वहाँ जाकर पूछते हैं कि हमारी बेटी यहाँ आई थी लेकिन यहाँ से घर वापस नहीं गई, वो गई तो कहाँ गई? लेकिन यहाँ पर कोचिंग सेंटर वाले कहते हैं कि आज तो आपकी लड़की कोचिंग सेंटर में आई ही नहीं। माता-पिता जब इस तरह की वाकया को सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। उसके बाद पुलिस कामकाज में लग जाती है। 1 दिन के बाद पुलिस उस लड़की को कहीं दूसरी जगह से बरामद कर लेती है और वहाँ से लेकर माता-पिता के सुपुर्द कर देती है। अब माता-पिता उस लड़की को 2 घंटे के बाद ही दोबारा पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी लड़की का अपहरण हुआ है और अपहरण करने वाला पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है, उसने हमारी बेटी के साथ में गंदा काम किया है। दोस्तों, उस लड़के को पकड़ लिया जाता है, उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट लगा दिया जाता है और उस लड़के को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद ही उस लड़के की जमानत हो जाती है। जब वो लड़का जेल से वापस आता है तो ये लड़की उसी लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ था? पहले उस लड़के के ऊपर केस क्यों डाला गया था? उसे जेल के अंदर क्यों बंद किया गया था? और जब वो जेल से वापस आता है तो ये दोनों शादी कैसे कर लेते हैं? आप भी अगर पूरी घटना के बारे में जानेंगे तो एक बार के लिए आप भी सन्न हो सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। हर जय हिंद, आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अलीगढ़ और इसी का सासनी गेट थाना क्षेत्र है। ये सासनी गेट थाना क्षेत्र की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर खुशी नाम की एक लड़की जो कोचिंग पढ़ने के लिए थोड़ी दूरी पर घर से जाया करती है, वो पैदल ही जाया करती है और वहाँ पर एक लड़का और होता है, जिसका नाम वरुण होता है, उससे उसकी मुलाकात हो जाती है। वरुण की उम्र 20 साल होती है और खुशी की उम्र उस समय 16 साल होती है। 2019 का मामला होता है। 2019 से चलते हुए 2022 आ जाता है। इन दोनों की आपस में इस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, एक-दूसरे के साथ ये प्यार प्रसंग में हो जाते हैं और 28 जुलाई 2022 को ये लड़की घर से कोचिंग के लिए जाती है, लेकिन घर वापस आती ही नहीं। अब माता-पिता इसको ढूँढते हुए कोचिंग सेंटर में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर पता किया जाता है तो पता चलता है कि लड़की तो आज कोचिंग सेंटर में आई ही नहीं। माता-पिता के हाथ-पैर फूल जाते हैं और फिर माता-पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के साथ-साथ तुरंत ही कामकाज में लग जाती है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, तो उसमें पता चलता है कि एक लड़का जो साफ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम वरुण है, उसकी जाँच-पड़ताल हो जाती है। वो इस लड़की को लेकर अपने साथ गया है। फिर वरुण के पास जाया जाता है, तो वरुण के पास ही ये लड़की मिल जाती है। जब उस लड़की को वापस घर लाया जाता है, घरवालों के सुपुर्द किया जाता है, तो कि 2 घंटे बाद ही घरवाले उस लड़की से पता नहीं क्या कहते हैं और उसे लेकर नज़दीकी थाने में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर उस लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है कि हमारी लड़की का इसने अपहरण किया है और इसके साथ में इसने बलात्कार किया है। ये सब जब पुलिस सुनती है, तो पुलिस उन घरवालों की तहरीर पर ही उस लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और उस लड़के को गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर भेज देती है। कुछ दिन का समय इसी तरह से बीतता रहता है और कुछ दिन के बाद ही इस लड़के को जमानत मिल जाती है। जब ये लड़का जमानत पर वापस घर आता है, जो लड़की होती है अपनी माता-पिता से कहने लगती है कि मैं इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ। लड़का भी अपने घरवालों से कहता है कि मैं भी इस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर घरवाले मना कर देते हैं। जो लड़की होती है, वो थोड़ी-सी पैसे वाली होती है। घरवाले कहते हैं कि इस लड़के के पास तो कुछ भी नहीं है, तो इस गरीब के पास कैसे रहेगी? लेकिन लड़की का यहाँ पर प्यार पूरी तरह से परवान चढ़ चुका था, लेकिन घरवालों की जो दबाव में आकर उसने उस लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। फिर वो लड़का जब जेल से जमानत पर बाहर आता है, तो ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और भागकर पहले मंदिर में शादी कर लेते हैं और फिर जो कोर्ट की कार्रवाई होती है, शादी कोर्ट के अंदर भी जाकर कर लेते हैं। यानी कि वो लीगली दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि आज वो लड़की भी बालिग हो जाती है और ये लड़का पहले ही बालिग होता है। दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों आराम से रहने लगते हैं। अब घरवाले बस
देखते रह जाते हैं कि ये हो क्या गया। अगर इन दोनों को शादी पहले ही हम करा देते तो ठीक होता, उनकी भी दिमाग में तरह-तरह के सवाल घूमते रहते हैं। आज उन दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और दोनों अच्छी तरह से एक कमरा किराए पर लेकर बाहर रहने लगते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लड़का-लड़की ने जो किया था वो उचित था या अनुचित था? लड़का-लड़की को अपने घरवालों की मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए थी या उन्होंने जो शादी कर ली वो ठीक थी? फिलहाल के लिए उस पर जो केस भी लगा हुआ था वो भी वापस हो जाता है। तो दोस्तों, आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,